नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है हमारा भारत जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो अंग्रेजों का गुलाम कैसे बना। ये कहानी सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये एक सबक है। तो आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कभी हमारा भारत इतना अमीर था कि दुनिया भर के लोग यहाँ आना चाहते थे। मसाले, सोना, कपड़े, कला सब कुछ था यहाँ। इसी लालच में 1600 ईस्वी में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। उन्होंने कहा हम तो बस व्यापार करने आए हैं, और हमारे राजा महाराजा ने कहा ठीक है, करो व्यापार। लेकिन असल में उनका इरादा कुछ और था। उन्होंने हमारी ताकत और कमजोरी को समझना शुरू किया। अंग्रेज बहुत चालाक थे। उन्होंने देखा कि भारत के राजा आपस में लड़ते रहते हैं, तो उन्होंने एक राजा को दूसरे के खिलाफ भड़काया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने हमारे राजाओं को कमजोर कर दिया। फिर 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों का विरोध किया, लेकिन अंग्रेजों ने गद्दारी की। नवाब के ही लोगों को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया और आखिरकार सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर कब्जा कर लिया। बस यहीं से अंग्रेजों की ताकत बढ़ती चली गई। इसके बाद अंग्रेजों ने पूरे देश को लूटना शुरू कर दिया। किसानों से जबरदस्ती टैक्स लिया जाता, जो नहीं दे पाता उसकी जमीन छीन ली जाती। हमारे खेतों में उगने वाला अनाज भी अंग्रेज ले जाते, और बदले में क्या देते? गरीबी और भूख। अंग्रेजों ने हमारी भाषा, हमारे त्योहार, हमारी परंपराओं सबको खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने हमें गुलाम बना दिया, न सिर्फ शरीर से बल्कि दिमाग से भी। लेकिन भारतीयों ने हार नहीं मानी। 1857 में पहली बार देश ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, झलकारी बाई, जौनपुर के बांके चमार जैसे वीरों ने अंग्रेजों से लोहा लिया। लेकिन एक समस्या थी, हम एकजुट नहीं थे। कई राजा अपनी कुर्सी बचाने के लिए अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, और इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने इस क्रांति को कुचल दिया। अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक भारत पर राज किया। लेकिन ये सब हुआ क्यों? क्योंकि हम आपस में लड़ते रहे, हम एकजुट नहीं हो पाए। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज भी सिखाती है, अगर हम में फूट होगी तो कोई भी हमें गुलाम बना सकता है। लेकिन 1947 में लाखों लोगों के संघर्ष और कुर्बानी के बाद हमें आज़ादी मिली। आज हम आज़ाद हैं, पर इस आज़ादी की कीमत जानना जरूरी है। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आप क्या सीखते हैं? क्या आज भी हम में फूट है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिए। ये कहानी हर भारतीय को जानना चाहिए, ताकि हम कभी किसी के गुलाम न बने। जय भीम, जय भारत।